आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपके लिए पवित्र बाइबल से एक महत्वपूर्ण वचन के ऊपर अध्ययन लेकर आई हूँ, जो आपको भजन संहिता की पुस्तक और उसके 51 अध्याय के 17 पद में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। इसके पहले कि हम इस पद को समझें, हमें इसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। भजन 51 दाऊद की पश्चाताप की प्रार्थना के विषय में वर्णन करता है। दाऊद ने यह भजन गहरे पश्चाताप के साथ लिखा था, क्योंकि उसने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया था, और जब नातान नबी ने उसके व्यभिचार तथा हत्या के पाप को उजागर किया, तब दाऊद ने उन पापों के पश्चाताप के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, जो हमें इस अध्याय में देखने को मिलती है। जब आप इस अध्याय को पढ़ोगे तो आप यह पाओगे कि दाऊद, जिसने महापाप किया था, वह दोष भावना से भरा हुआ था और वह परमेश्वर से क्षमा की याचना करता है तथा वह विनती करता है कि उसे उसके पाप से शुद्ध करके पुनः स्थापित करे। यहाँ पर हम यह देखते हैं प्रियो कि दाऊद मान लेता है कि उसने पाप किया। वह मान लेता है कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध अपराध किया, लेकिन वह परमेश्वर से अपेक्षा करता है कि वह उसका अधर्म दूर करके उसे क्षमा प्रदान करे और पाप के कारण जो दूरी उसके और परमेश्वर के बीच में आ गई थी, उसे दूर करे। प्रियो, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम बाइबल के कुछ वचनों को अपनी प्रार्थनाओं में रिपीट तो करते हैं, लेकिन वह वचन क्यों और किसके लिए लिखे गए हैं, इन बातों के ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। भजन संहिता 51 में कई ऐसे वचन हैं जिन्हें हम अपनी प्रार्थनाओं में दोहराते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दाऊद ने उन वचनों को किस भावना के साथ लिखा है? दाऊद अपने किए पर बहुत पछताता है। उसे अफसोस होता है कि उसने परमेश्वर का दिल दुखाया है। उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने अपने जीवन में ऐसा पाप किया है जिसके कारण परमेश्वर ने अपना मुख उससे फेर लिया है। लेकिन वह यह नहीं चाहता था कि परमेश्वर और उसका संबंध टूट जाए। एक बात हमेशा ध्यान रखें प्रियो, कि पाप वह दीवार है जो हमें परमेश्वर से अलग कर देती है, क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 59 अध्याय के दूसरे वचन में लिखा है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता। इस पद में वचन हमें साफ साफ बताता है कि हमारे पाप और अधर्म हमारे और परमेश्वर के बीच में दूरी पैदा करते हैं, जिसके कारण कई बार हमारी प्रार्थनाएं भी सुनी नहीं जाती है। और दाऊद इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि परमेश्वर से अलग होना क्या होता है। वह जानता था कि परमेश्वर से अलग होने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, और इसलिए वह अपने पश्चातापी हृदय से परमेश्वर के सम्मुख क्षमा की याचना करता है। दाऊद जानता था कि परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से भी कई ज्यादा बढ़कर टूटे मन वाले व्यक्ति से प्रसन्न होता है। प्रियो, टूटे मन का अर्थ होता है पापों का एहसास हो जाने के बाद शोक से भर जाना या पश्चाताप से भर जाना। प्रियो, बाइबल में हिजकिय्याह राजा के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि जब वह बीमार हुआ तो उसने पश्चातापी हृदय से आंसू बहा बहा कर परमेश्वर को पुकारा। तब परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसकी आयु में 15 वर्ष और बढ़ा दिए, क्योंकि परमेश्वर टूटे मन वालों के पास रहकर उनकी सहायता करता है। इसलिए भजन संहिता की पुस्तक और उसके 147 अध्याय 3 वचन में भी इस प्रकार से लिखा है कि वह टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर मरहम पट्टी बांधता है। इसलिए आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि यदि आपसे कोई गलती हुई या कोई पाप हुआ है तो सिर्फ पश्चाताप ना करें, बल्कि टूटे मन से पश्चाताप करें, क्योंकि आपका टूटा हुआ हृदय जिसमें आप आंसुओं के साथ क्षमा की याचना करते हैं, परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। टूटा मन आपके और किसी बलिदान से भी ज्यादा परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य है। प्रियो, यदि आप में से कोई बीमार है या पीड़ा में है, आप इलाज करा करा कर थक चुके हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, या फिर आप किसी और परेशानी का सामना कर रहे हैं,
तो आपको परमेश्वर के पास सोना चांदी या रुपया लेकर आने की नहीं, बल्कि अपने पापों को मानते हुए पश्चातापी हृदय से आंसुओं के साथ विनती प्रार्थना करने की आवश्यकता है। वही अपने छीदे हुए सामर्थ्य हाथों के द्वारा आपको संभाल लेगा और चंगाई देगा। कई लोग यह कहते रहते हैं कि इतने साल हो गए, प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे। इसका कारण यह है कि जीवन में पश्चातापी प्रार्थना नहीं है। मन में ऐसे पाप छिपे हुए हैं जिसके कारण हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। प्रियो, मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहती हूँ कि महेंद्र नाम का एक लड़का था जो सुंदर नौजवान था। उसका पिता पुलिस में उच्च पद अधिकारी थे। धन की बहुतायत के कारण वह लड़का बुरी संगति में पड़ गया था। घर से पैसे चुराकर कॉलेज के बहाने घर से निकलता और बुरी बुरी नशीली चीजों का सेवन करता था। एक दिन नशे में चूर होकर वह सड़क के किनारे पड़ा रहा। जब लोगों को यह पता चला कि वह किसी पुलिस अधिकारी का बेटा है तो लोग हंसने लगे। फिर जब लोगों ने उठाकर उसे घर पहुंचाया तो माता पिता उसकी हालत देखकर रोने लगे। जब उस लड़के का नशा खत्म हुआ तो माता पिता ने रो रो कर अपने बेटे को समझाया। जब बेटे ने अपने माता पिता की आंखों में आंसू देखे तो वह भी अपने किए पर शर्मिंदा हुआ और उसे एहसास हुआ कि वो कितना भटका हुआ था। तब तो उसका हृदय टूट गया और उसने पश्चातापी हृदय के साथ आंसू बहा बहा कर क्षमा मांगी। तब आगे चलकर उसी लड़के को परमेश्वर का यह वचन मिला कि परमेश्वर टूटे मन वालों को चंगा करता है। तो उसने अपनी बीमारी से चंगाई पाने के लिए पश्चातापी हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि वह लड़का टीबी की बीमारी से पीड़ित हो चुका था। परमेश्वर ने उसकी पश्चातापी प्रार्थना को सुना और उसे चंगाई दी। अब महेंद्र प्रभु की सेवा में समर्पित होकर अपनी गवाही के द्वारा लोगों को प्रभु के बारे में बता रहा है। प्रियो, उसे टीबी के रोग से छुटकारा तभी मिला जब उसने अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख मानकर उन्हें छोड़ने के लिए प्रार्थना की। इसलिए यह ध्यान रखिए प्रियो कि जब तक हमारा हृदय अंदर से अपने पापों के लिए दुखी होकर नहीं टूटता, तब तक प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। मन के अंदर के पाप और अधर्म की गांठ को अवश्य टूटना चाहिए, तभी उसमें हमारा प्रभु यीशु विराजमान हो सकता है। आशा करती हूँ प्रियो कि टूटे मन पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।